प्रयास था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नेतृत्वकर्ता होने के नाते हम या हमारे प्रतिनिधि या हमारे जिले के साथी, और आज आप देखिए पूरे प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथी खड़े मिलते हैं। तो मेरा उद्देश्य शिक्षा मित्रों के उत्थान के लिए है, मेरा उद्देश्य शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए है, मेरी लड़ाई शिक्षा मित्रों को उनका हक दिलाने के लिए है। हमारा उद्देश्य संगठन का नाम और संगठन को बचाने के लिए नहीं है मिश्रा जी। हम चाहे मैं स्वयं शिव कुमार शुक्ला, चाहे रमेश मिश्रा, चाहे सुशील यादव, चाहे श्यामलाल यादव, चाहे अजय सिंह हो, सुशील तिवारी हो, दुर्गेश मिश्रा हो, रामसेवक पाल हो, संतोष शुक्ला हो, अरविंद वर्मा हो, विनोद वर्मा हो, ये हमारे या सुधाकर तिवारी जी हो, या हमारे जितने भी साथी, चाहे वो हाथरस से पचेरा जी हो, चाहे हमारे छोकर जी हो, और जितने लोग इस पूरे प्रदेश का एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक प्रदेश पदाधिकारी, एक एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष और एक एक सक्रिय शिक्षा मित्र भाई बहन, और जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था जताया, ऐसे वो तमाम शिक्षा मित्र भाई बहन वो केवल शिक्षा मित्र संघ पर इसलिए भरोसा जता रहे हैं कि मैं शिक्षा मित्रों के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं और उसमें उनका योगदान परिपूर्ण रूप से है, इसलिए उनका पूरा श्रेय। अजीत जी चंदौली हैं, भूपेंद्र जी चंदौली हैं, इतना दूर हमारा है, लेकिन अगर कोई घटना हो तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। भदोही से हमारे साथी पहुंच जाते हैं, सोनभद्र के साथी पहुंच जाते हैं। अगर पूरे प्रदेश में हम काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे साथी भी काम कर रहे हैं जिनके पास हमें लगता है 5 लोग भी नहीं होंगे, ऐसे साथी भी काम कर रहे हैं जो पैड लेकर आएंगे 10 लोगों के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर कुछ मिल रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका सम्मान है। आप समिति बनाए हैं, फाउंडेशन बनाए हैं, कमेटी बनाए हैं, समिति बनाए हैं, संगठन बनाए हैं। मैंने पूरे धरने में आपका आह्वान किया कि सबका स्वागत, सबका सम्मान, फिर आप अलग चले गए, फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके आप अलग चले गए। लेकिन मैं जो मिशन था उसी पर काम करता रहा और आज भी कर रहा हूं। और मिश्रा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि जो बात हो वो गंभीरता से हो और शिक्षा मित्रों के जीवन को अस्थायी करने के लिए हो। 10-5 साल की जो नौकरी लोगों की बची है उसमें उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हो, स्थायित्व प्रदान करने के लिए हो। हम इसको मजबूती से रखने का काम करेंगे। हमारी बात से कितने लोग अपनी बात को संबद्ध करेंगे ये उनके ऊपर, या वो महसूस कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ शिक्षा मित्रों के अस्थायित्व की बात करूंगा। वो तमाम चीजें हैं, अभी संविदा के तमाम लोग ऐसे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी चाहे वो आप सीएचओ को ले लीजिए, चाहे आप समाज कल्याण में ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, संविदा पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। सबकी भिन्न भिन्न मानदेय हैं, सबके भिन्न भिन्न सुविधाएं हैं, वेतन के बराबर मानदेय है, वेतन के समकक्ष मानदेय है, प्रशिक्षित वेतनमान के समकक्ष है, वो तमाम चीजें हैं। सरकार के पास ऑप्शन खुले हैं। माननीय विधायक जी कह रहे थे, शुक्ला जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मांगे रहेंगी, मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे नहीं मालूम आपने क्या क्या मांगे, क्योंकि आपका तो मांग पत्र लगभग मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, आपका मांग पत्र प्रशासन में पहुंच चुका है, सब जगह। मेरा एक मानना है कि इस समय एक तो संकुचित मांगे रखी जाए। जैसे आपने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा मित्र नियमित हो, तो नियमितीकरण की मांग हो। साथ में ये मांग हो जब तक नियमितीकरण ना हो तो अमुक वेतन मिले या किसी राज्य का प्रस्ताव हो। दूसरे, उन सभी छोटी छोटी मांगों को अभी संकुचित कर लिया जाए ताकि 2-3 मांगों पर बड़ी प्रमुखता से बैठक में बातचीत हो। और उन मांगों को जी, हमारे पास 2 ही बातें, एक तो शिक्षा मित्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करिए, चाहे वो आप जिस भी स्थिति में सुदृढ़ करिए, और ऐसा व्यवस्था बनाइए कि इसके बाद हम किसी के दरवाजे पर माथा पटकने न जाएं। और दूसरी बात हमारी है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे साथी जो 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर पड़े हैं उनको आप वापस कर दीजिए। हमारे पास 1500 बहनें ऐसी हैं जो बाराबंकी में रहती है, शादी उन्नाव में हो गई है, उनका परिवार टूट रहा है। ये बात मैंने प्रमुखता से प्रमुख सचिव महोदय से भी कहा, मंत्री जी से भी कहा और सबसे कहा। तो यही छोटी छोटी मांग, अगर आप वेतनमान दे देते हैं तो जो जहां है वहां काम कर लेगा, वेतनमान नहीं देते हैं तो आप
आप स्थिति ऐसा कर दीजिए कि लोगों को जीवन में सुधार हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, उनकी व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो जाएं और समय लोग विद्यालय जाएं, अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन करें। अपने अधिकारियों के प्रति हर व्यक्ति अगर सजग नहीं रहेगा, और वो सजगता से सुना तब जाएगा जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। 1.5 साल हमको लग गया ये बताने में कि हम सरकार और हमारा जो समन्वय बिगड़ा था उसको सुधारने में 1.5 साल लग गया, लेकिन उस 1.5 साल का परिणाम मुझे दिख रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के उन तमाम अपने नेता कह लीजिए, संगठन के पदाधिकारी हमारे, या जो भी संगठन चला रहे हमारे सभी साथी भाई और बहन, वो धैर्य रखें कि अगर शिव कुमार शुक्ला जाएंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छी बात करेंगे। अगर आज तक हमने किया है, मैंने एमएलसी साहब के माध्यम से पत्रक पहुंचाया मुख्यमंत्री जी को, वहां से आया कि ये मांग ऊपर और ये मांग नीचे कर दीजिए, हमने दूसरे दिन ही कर दिया। जय विद हो नाथ। तो मेरा मकसद शुक्ला जी मेरा मकसद इतना है कि लोगों को कुछ हासिल हो जाए। बड़ी उम्मीद है अभी 10 मिनट में हमारे साथ आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी होंगे, तब तक विक्रम सिंह की भी बात सुन लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं संगठन की बात, संगठन का ये परेशानियां, संगठन की बात विधायक जी के सामने हो। तब तक हम विक्रम सिंह की भी सुन लें, क्योंकि बड़ा मुश्किल से राह पर पहिया आया है, और ये पहिया अगर उतरा तो मुझे नहीं लगता है कम से कम 85,000 साथी जो सेवानिवृत्त होंगे आने वाले 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, वो बेचारे खाली हाथ घर चले जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी है सर पर, एक एक शिक्षा मित्र के सर पर जिम्मेदारी है, एक एक शिक्षा मित्र नेता के सर पर जिम्मेदारी है, अनुदेशकों के नेताओं के सर पर जिम्मेदारी है। तय कर लें जितने कम लोग बैठक में जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कोई श्रेय ले लूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए, लेकिन इनके परिवार में एक रोशनी की किरण जल जाए, यह मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि आप लोगों के बीच में जो मदद करने आए हैं, आप उन्हें यह मान लीजिए कि वो भगवान के द्वारा भेजे हुए लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इतने बुरे वक्त में। उनको मन श्रेय दीजिए, लेकिन अपना श्रेय खुद लेकर खुद को सुरक्षित कर लीजिए। संगठन के नेता बाद में बन जाएंगे, अध्यक्ष बाद में बन जाएंगे। शिक्षा मित्र अनुदेशक के नाते जो पैसा अध्यक्ष के खाते में आएगा वही आम शिक्षा मित्र के खाते में आएगा, वही शिव कुमार शुक्ला के खाते में आएगा। 1 रुपया अध्यक्ष के नाम पर या अध्यक्ष के नाम पर 1 टीएडीए एडवांस नहीं आएगा, और हो सकता है कि इनके खाते में सबसे डिले पैसा जाए। तो ये सोचिए और समझिए, और जब जब शिक्षा मित्र की आवाज जो संगठन के नेता उठाते हैं, चाहे शिव कुमार शुक्ला हो, विक्रम सिंह हो, विश्वनाथ कुशवाहा हो, या अन्य संगठनों के नेता हो, जो उठाएगा उसी पर सरकार का भी दबाव होता है कि आप रोज नया आंदोलन लेके खड़े हो जाते हो, वो सरकार का भी दबाव झेलता है। ऐसा थोड़ा ही किसी से बच जाए। विक्रम सिंह, बड़ा दबाव है, अनुदेशकों के हजारों फोन आए हैं, हजारों एसएमएस आए हैं